गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अपन ने लास्ट वीडियो में कॉमर्स सब्जेक्ट जो हम सेलेक्ट करते हैं फ्यूचर के अंदर, उस कॉमर्स सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हम कमर्शियल ट्रांजैक्शंस करते हैं, व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं और किस तरह से वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन पैसे के बदले, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अगेंस्ट मनी, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था उस टॉपिक में। तो वो चीजें होती क्यों है? देखिए, एक सिंपल सी बात, एक इंसान अपना जीवन यापन करने के लिए अपना और अपने परिवार का, खुद का और अपनी फैमिली का जो जीवन यापन है, उसको अपनी लाइफ सरवाइव करनी है, सोसाइटी के अंदर एक स्टेटस मेंटेन करना है, उन सभी चीजों के लिए पैसा चाहिए और पैसा अर्न करने के लिए उसे कोई ना कोई एक्टिविटी करनी पड़ेगी जिससे पैसा आ सके। तो अब वो ऐसा क्या काम करे जिससे वो ज्यादा से ज्यादा पैसा अर्न कर सके। तो अब उसके पास ऑप्शंस आते हैं साहब कि मैं बिजनेस करूं या मैं कोई जॉब करूं या मैं कोई प्रोफेशनल डिग्री लूं, क्या करूं। तो अब उसको देखना होता है कि यार एक काम कर सकते हैं हम, सबसे ज्यादा पैसा जिस चीज में है वो है बिजनेस। अब जो बिजनेस एक्टिविटीज हैं उनमें हम किस तरह से ज्यादा पैसा अर्न कर सकते हैं। तो ये सब चीजें जो है आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड भी हैं और आपको आपके आने वाली फ्यूचर में अगर बिजनेस लाइफ में आप जाते हो तो उसमें बहुत हेल्पफुल है। देखिए, हम जो सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं बिजनेस स्टडी, व्यवसाय अध्ययन। और अब हम सब्जेक्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो सब्जेक्ट में जो फर्स्ट चैप्टर आपको दिया गया है वो एंशिएंट इंडिया का दिया गया है, यानी प्राचीन भारत में किस तरह का व्यापार हुआ करता था, किस तरह से लोग बाग लेन देन करते थे, क्या उस टाइम की मुद्रा करेंसी हुआ करती थी, क्या उस समय के जो वेट करने की चीजें हुआ करती थी, जो आज हमारे पास इलेक्ट्रिक जो भी है कांटे वगैरह जो आते हैं आप दुकानों पर देखते होंगे जिसमें वो वेट करते हैं। तो पहले का सिस्टम क्या हुआ करता था, लोगों की आवश्यकताएं कैसी थी, वो उस चैप्टर में आपको बताया गया है। तो बेसिकली वो चैप्टर जो है उसके क्वेश्चंस के नोट्स आपको दिए जाएंगे, जिसमें आपको उस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए जाएंगे। उन क्वेश्चंस को आप लर्न कर सकते हैं और उससे वो पूरा चैप्टर समझ आ जाएगा। अब उसके बाद जब सेकंड चैप्टर स्टार्ट होता है जो कि है कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस या इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस, व्यवसाय का परिचय। देखिए, व्यवसाय का परिचय देने से पहले एक सिंपल सी थॉट हमारे दिमाग में होनी चाहिए कि व्यवसाय हो या चाहे कोई जॉब हो या कोई प्रोफेशन हो, ये सारी एक्टिविटीज ऐसी हैं जो एक इंसान को पैसा अर्न करने में हेल्प करती हैं। चाहे वो स्कूल में पढ़ाने वाला एक टीचर है, चाहे वो हॉस्पिटल में अपनी जो सर्विसेज दे रहे हैं डॉक्टर्स हैं, या खुद का क्लिनिक जो खोल के बैठे हैं वो हैं। कोई भी इंसान जो अपना जीवन यापन करने के लिए, ऐसा कह सकते हैं अपन कि एक कोई भी ह्यूमन बीइंग जो अपनी अर्निंग के लिए जो एक्टिविटीज कर रहा है, जो काम कर रहा है, अपनी आजीविका चलाने के लिए जो एक्टिविटीज कर रहा है, वो सब रिलेटेड होती है बिजनेस या जॉब या प्रोफेशन से। अब व्यापार बिजनेस कैसे होगा? देखिए, बिजनेस का मतलब मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मुद्रा के बदले, यानी कि पैसे के बदले, मनी के बदले, एक्सचेंज ऑफ मनी, वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय विक्रय, यानी कि परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अगेंस्ट मनी, इट इज कॉल्ड बिजनेस। वस्तुओं एवं सेवाओं के बदले, वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य के बदले या प्रतिफल के बदले क्रय विक्रय, यही क्या है? व्यापार है। आप किसी भी दुकान पर जाते हो, कोई भी शॉप पर जाते हो, आप उससे अपनी रिक्वायरमेंट की वस्तु खरीदते हो, उसके बदले उसको पैसा देते हो, तो आपकी रिक्वायरमेंट की चीज आपको मिल जाती है और वो व्यक्ति क्या करता है? पैसा कमा लेता है। तो ये उसके लिए क्या हो गया? व्यवसाय हो गया, व्यापार हो गया, बिजनेस हो गया। तो बिजनेस का इंट्रोडक्शन देखिए कैसे है। बिजनेस में वो सारी एक्टिविटीज शामिल की जाती हैं जो रिलेटेड टू अर्निंग प्रॉफिट है, यानी कि धर्म के काम के लिए या क्या नाम से सेवा करने के लिए बिजनेस नहीं होता है। कोई भी मोबाइल की शॉप अगर आप जाओगे या फुटवेयर की शॉप पे जा रहे हो, कपड़े की शॉप पर जा रहे हो, तो वो फ्री में बांटने तो बैठा नहीं है, वो क्या करने बैठा है? प्रॉफिट कमाने के लिए बैठा है। यानी कि बिजनेस में वो सारी एक्टिविटीज शामिल हैं जो कि पैसा कमाने से रिलेटेड हैं।
कोई भी बिजनेसमैन हो, चाहे छोटे से छोटा हो या बड़े से बड़ा हो, वो सभी लोग जो बिजनेस कर रहे हैं उनका मेन ऑब्जेक्ट एक ही है। तो कौन सी एक्टिविटी शामिल है बिजनेस में? देखिए, जैसे पर्टिकुलर आप किसी भी दुकान पर जा रहे हो, प्रोडक्ट खरीद रहे हो, पैसा दे रहे हो, ये एक प्रोसेस है बिजनेस का। अब ये प्रोडक्ट आ कहां से रहे हैं, क्या इसका सर्किल है, क्या इसकी चेन है, वो थोड़ा सा हम एक बार डिस्कस करते हैं। देखिए, हम जाते हैं, यानी हम कौन है? वी आर कंज्यूमर्स। हम क्या है? ग्राहक है, उपभोक्ता है। हम है उपभोक्ता, यानी वो व्यक्ति जो वस्तु का अंतिम उपभोग करेगा। बहुत माइनर सा डिफरेंस है कंज्यूमर और कस्टमर में, यानी उपभोक्ता और ग्राहक में। एक स्टेटमेंट में देता हूं कि एवरी कंज्यूमर इज अ कस्टमर। एक उपभोक्ता एक ग्राहक है, बट एवरी कस्टमर विल बी अ कंज्यूमर, इट इज नॉट नेसेसरी। परंतु प्रत्येक ग्राहक एक उपभोक्ता होगा, यह आवश्यक नहीं है। सही बात है। कैसे? ये कंज्यूमर है, ये आखिरी उपभोक्ता है किसी भी वस्तु को खरीदने वाला, जो उसका यूज करेगा। यानी कि हम दुकान पर जाएंगे, वस्तु खरीदेंगे और खुद के काम में लेंगे, तो हम क्या है? उपभोक्ता है। और साथ ही साथ रिटेलर के लिए क्या है? ग्राहक भी है। तो एवरी कंज्यूमर इज अ कस्टमर, प्रत्येक उपभोक्ता एक ग्राहक है। ये बात सही है। परंतु प्रत्येक ग्राहक एक उपभोक्ता हो, यह जरूरी नहीं है। क्यों? ये रिटेलर कहां से माल लाएगा? होलसेलर से। रिटेलर होलसेलर के लिए क्या है? कस्टमर। रिटेलर होलसेलर के लिए क्या है? कस्टमर, ग्राहक। बट रिटेलर जो प्रोडक्ट होलसेलर से खरीद रहा है, क्या वो उसका खुद यूटिलाइज करेगा? नहीं। वो क्या करेगा? उसका फर्दर सेल करेगा। यानी कि ये ग्राहक तो है पर उपभोक्ता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये उस वस्तु का स्वयं यूज नहीं कर रहा, ये उसको आगे सेल करेगा। तो ये ग्राहक है, ये उपभोक्ता नहीं है। ये उपभोक्ता तो है ही, साथ में इसका ग्राहक भी है, क्योंकि ये वस्तु खरीद भी रहा है और उसका उपभोग भी कर रहा है। इसी तरह से होलसेलर है, ये डिस्ट्रीब्यूटर के लिए क्या है? ग्राहक है, कस्टमर है। पर ये कंज्यूमर क्यों नहीं है? क्योंकि ये उसको स्वयं उपभोग नहीं करेगा, ये उसका आगे सेल करेगा। इसी तरह से स्टॉकिस्ट या डिस्ट्रीब्यूटर क्या है? कस्टमर तो है बट कंज्यूमर नहीं। तो कंज्यूमर कस्टमर में आपको डिफरेंस समझ में आया? कंज्यूमर वो है जो किसी वस्तु का अंतिम उपभोग स्वयं करता है, जो उसका लास्ट यूटिलाइजेशन होता है वो खुद करता है। लेकिन कस्टमर वो होता है जो उस प्रोडक्ट को खरीद तो लेता है, बट वो क्या पता उसको यूज करे या आगे फर्दर सेल कर दे। अब जो ये चेन है, ये हर बिजनेस की है। कोई भी प्रोडक्ट जो हम खरीद रहे हैं या उसका यूटिलाइज कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बन रहा है। ये लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्रोड्यूसर, यानी वो व्यक्ति जो उस प्रोडक्ट को बनाएगा, रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हुए 6 एम्स का यूटिलाइज करते हुए, मैन, मशीन, मनी, मेथड, मटेरियल और मार्केट, इनका यूटिलाइज करते हुए उसको बनाएगा, फिर उसको आगे फर्दर सेल आउट करेगा, देन वो फाइनली हमारे पास आएगा। ठीक है। तो ये बिजनेस, ये भी बिजनेस कर रहा है, ये भी बिजनेस कर रहा है, ये भी बिजनेस कर रहा है, ये भी बिजनेस कर रहा है। ये सब किसमें इन्वॉल्व है? बिजनेस एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। क्यों? क्योंकि ये पैसा भी अर्न कर रहे हैं और अपना जीवन यापन भी कर रहे हैं, प्रॉफिट अर्निंग के पर्पज से। ये सब लोगों का एक ही टारगेट है कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाएं। अच्छा, पहले के जमाने में क्या हुआ करता था? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हुआ करता था मैक्सिमम प्रॉफिट। लेकिन अब क्या उद्देश्य है? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ऑफ कंज्यूमर्स, यानी ग्राहकों की या कस्टमर्स की अधिकतम संतुष्टि। क्यों? क्योंकि ग्राहक जितना ज्यादा अधिक से अधिक संतुष्ट होगा, उतना ही ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट आपका मार्केट में बिकेगा। तो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर्स अब ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, बिजनेस को पढ़ते समय उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी निकल करके आती हैं कि बिजनेस उनसे कैसे रिलेटेड होता है। देखिए, इट्स अ ह्यूमन एक्टिविटी। बिजनेस क्या है? एक मानवीय प्रक्रिया है। सही बात है। व्यवसाय कौन करता है? मानव। किसके लिए करता है? मानव के लिए। मतलब क्योंकि व्यवसाय करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सोच समझने की शक्ति, डिसीजन मेकिंग पावर, प्लानिंग पावर, और वो सिर्फ किसके पास है? इंसान के पास। तो इट इज अ ह्यूमन एक्टिविटी, क्योंकि व्यवसाय जो किया जाता है वो मानव द्वारा मानव के लिए ही किया जाता है। एक इंसान उसको चला रहा है और इंसानों के लिए ही चला रहा है।
इट इज अ सोशल एक्टिविटी। सही बात है, सामाजिक प्रक्रिया। क्यों? क्योंकि व्यवसाय कहां रह के चलाया जाता है? समाज में। कोई भी शॉप जो होती है वो सोसाइटी में ही तो होती है। पहाड़ों में या जंगलों में जाकर के तो कोई आदमी माल बेचेगा नहीं। देखा है आपने कभी किसी पहाड़ पे जाकर मोबाइल की शॉप? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पर उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो समाज के लिए व्यवसाय क्या होता है? इंपॉर्टेंट। एक सोसाइटी जो है वो एक बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि एक सोसाइटी ही है जो समाज को हमारे यहां पर सोसाइटी में एग्जिस्टेंस का मौका देती है। अगर आप सोशल नीड्स को फुलफिल करते हुए चलोगे, सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस को पूरा करते हुए चलोगे, तो आपका बिजनेस ज्यादा से ज्यादा सक्सेसफुल होता चला जाएगा। प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये मैंने आपको बताया। वस्तुओं का उत्पादन एवं उनका विक्रय। सही बात है, ये चेन पूरी वापस आ गई कि वस्तुएं आ रही कहां से? कहीं ना कहीं तो बन रही है, यानी कहीं ना कहीं तो उनका प्रोडक्शन हो रहा है। तो वस्तुओं का उत्पादन है, विक्रय, ये बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि किसी भी व्यवसाय में कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज जो दी जा रही है उनका कहीं ना कहीं प्रोडक्शन हो रहा है, और प्रोडक्शन होने के बाद मार्केट में उनकी सप्लाई हो रही है और आप तक पहुंच रही है। तो बिजनेस क्या है? प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन एवं विक्रय। इट इज अ गेम ऑफ रिस्क। सही बात है। रिस्क किस चीज का? प्रॉफिट का और लॉस का। लॉस होने का रिस्क हमेशा रहता है बिजनेस में कि यार हो सकता है फ्यूचर में हमें लॉस हो जाए, बिजनेस नहीं चल पाए, मार्केट में हमारी डिमांड नहीं आ पाई। हर नए व्यवसाय को इस चीज का डर होता है, लेकिन जिस व्यक्ति ने इस डर से आगे बढ़ गया, मतलब जिसे कहते हैं डर के आगे जीत है, यानी कि जिसने ये रिस्क उठा लिया उसको डेफिनेटली प्रॉफिट होता है। बिजनेस इज अ गेम ऑफ रिस्क, लेकिन इसके आगे का स्टेटमेंट है कि प्रॉफिट इज अ रेम्यूनरेशन ऑफ रिस्क। प्रॉफिट क्या है? उस चीज का पारिश्रमिक है, उस रेम्यूनरेशन, उस रिस्क को उठाने का आपको प्रतिफल मिलेगा। आपने रिस्क उठाया तो आपको डेफिनेटली प्रॉफिट हो। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, उपयोगिता का सृजन। देखिए सिंपल सी बात है, एक बिजनेस लॉन्ग टाइम तक तभी टिक सकता है जब वो कंज्यूमर्स की आने वाली फ्यूचर डिमांड्स को एनालाइज करते हुए कि कंज्यूमर्स की फ्यूचर में क्या डिमांड हो सकती है, उसको एनालाइज करते हुए उसके अकॉर्डिंग अपनी क्रिएटिविटी बनाए रखे और एक उपभोक्ता को सही समय पर, सही जगह पर, सही कीमत पर उस वस्तु को उपलब्ध कराए। जैसे सब आप मोबाइल चलाते हो तो मोबाइल्स की डिमांड आती है कि यार कंज्यूमर ये चाहता है कि एक हमारे पास टच स्क्रीन फोन हो, अच्छा अब इसके अंदर ये एप्लीकेशंस हो, अब इसके अंदर ये फैसिलिटी हो, ये फैसिलिटी हो, और उन फैसिलिटीज के अकॉर्डिंग मोबाइल कंपनीज क्या करती जाते हैं? अपने फोन को अपडेट करती जाती है। इससे क्या होगा? कंज्यूमर्स की डिमांड और बढ़ेगी, और उससे फायदा हमें ये होगा कि हम अपने आप को, अपने बिजनेस को अपडेट कर पाएंगे। और बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट यही होना चाहिए कि ग्राहकों को सही समय पर, सही जगह पर, सही वस्तुओं को पहुंचाया जाए। राइट टाइम, राइट प्लेस, राइट प्राइस, राइट गुड्स, ये होना बहुत जरूरी है। तो ये बिजनेस है, इस तरह से बिजनेस आगे बढ़ता है, इसी तरह से बिजनेस आगे चलता है। अब इसके आगे बहुत सारे पॉइंट्स, जैसे कि टाइप्स ऑफ बिजनेस हैं, और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं चैप्टर के जो हम आगे पढ़ेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। और ज्यादा वीडियोस आप देखने के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको आगे की अपडेशंस मिलती रहे। थैंक यू सो मच।